नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने हर जगह ये रिपोर्ट फैला दी कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल चुके हैं। नाउ इन्होंने यहां तक कह दिया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान मीडिया से उठाई गई है। यहां पर लिखा है कि इतना ऑयल मिला है पाकिस्तान में जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। कई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान को अपने कोस्टल एरिया के पास। ना मुझे यहां पर यह बोलना पड़ेगा, एक देश जब और बाकी सेक्टर्स में फेल कर गया हो, कोई आईटी इंडस्ट्री ना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, कोई सर्विस इंडस्ट्री ना हो, कुछ बेसिकली आपके कंट्री को इंटरनेशनली किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के एक्सपोर्ट के लिए जाना नहीं जाता, सिर्फ लिटरली आपका कंट्री फेमस है टेररिज्म के लिए, तो काफ़ी बार आप कह लीजिए डिस्कवरी के कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से ऑयल मिल जाए, कहीं से नेचुरल गैस मिल जाए जिसको बेचकर एक कंट्री अपना कर्ज खत्म कर सकती है। ऐसे ख्वाब एक कंट्री देखना स्टार्ट कर देता है। तो लिटरली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अचानक से इनको इतना तेल मिल गया है कि पूरी तकदीर पाकिस्तान की बदल जाएगी। नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि डेजा वू की फीलिंग आ रही है। डेजा वू होता है कि ये सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज से बहुत टाइम पहले सेम खबर, सब कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स कहीं पर सुने थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको डेजा वू की फीलिंग आ रही है तो मैं आपको बता दूं, 2018 में भी पाकिस्तान के जब उस वक्त पीएम थे इमरान खान, इन्होंने ओपनली ये बोल दिया था कि पाकिस्तान को ऑयल और नेचुरल गैस की बड़ी डिस्कवरी हुई है। उस वक्त पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि ये लकी आदमी बन गया है इनका प्राइम मिनिस्टर, और इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीत लेता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, और ऑब्वियसली जब ये पीएम बना तो इसने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई होगी कि अचानक से पाकिस्तान को ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई। बट इन दी एंड जब खुदाई हुई, जब पता करने की कोशिश करी गई कि क्या कराची के कोस्ट में ऑयल नेचुरल गैस है या नहीं, तो कुछ भी यहाँ पर ना मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में ऐसे आर्टिकल हुए थे पब्लिश, बैड न्यूज़ फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नो ऑयल गैस रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान ऑफशोर। तो मुझे लग रहा है, देखिए पाकिस्तान इस बार ना एक टाइप का इंटरनेशनल स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हो यहाँ पर क्या रहा है कि अभी के लिए कोई ऑयल नेचुरल गैस डिस्कवर हुए नहीं है, मगर पाकिस्तान का मीडिया बार बार ऐसी रिपोर्ट्स फैला रहा है। और उसके बाद इनके पीएम ने यह कह दिया कि देखिए हमें $5 बिलियन चाहिए होंगे और इनको मिल भी जाएंगे, इनको उम्मीद है मिल जाएंगे ये पैसे आने वाले 3 सालों में। अब यहाँ पे आप कहोगे $5 बिलियन किस बात के, समझाता हूँ आपको। पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार इस बात को लेकर रिपोर्ट्स आती है कि यहाँ पे नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल यहाँ पर हो सकती है, तो कई इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और पाकिस्तान सिंपली इन इन्वेस्टर्स को ये कहता है कि देखो बिल्कुल ऑयल हो सकता है, इतना ऑयल हो सकता है कि वेनेजुएला जैसे कंट्रीज को टक्कर दे रहा होगा पाकिस्तान ऑयल रिजर्व के मामले में। बस नीड ये है कि द एक्सप्लोरेशन, कि जब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे ऑयल है, मगर एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके लिए भी इनिशियली आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सप्लोरेशन अलोन रिक्वायर्ड ए हेफ्टी इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $5 बिलियन, और साथ ही साथ इसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में अपनी ऑफशोर लोकेशन से। और शहबाज शरीफ ने आज से 1 महीने पहले ये बात ओपनली कही थी कि $5 बिलियन इनके प्लेज प्लेज हो चुके हैं इनके हिसाब से। अगेन मुझे पता नहीं है असल में ये हुआ नहीं हुआ, क्योंकि काफी बार कुछ बोल देते हैं, इन रियलिटी होता कुछ और है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि वो लकी इन्वेस्टर्स जिनको पाकिस्तान में निवेश करने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी तरफ से $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है प्लेज। तो होता यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करप्शन होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री, इनके जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ा बहुत पैसा खाएंगे, फिर घूम फिर के इन्वेस्टर का पैसा थोड़ा बहुत लगाया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में। बाकी देखिए कुछ मिले या ना मिले उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इमरान खान का केस मुझे प्रॉपरली याद है, इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करी थी। इनके टाइम में $5 बिलियन वाले इन्वेस्टर फंसे नहीं थे, कुछ मिलियंस का ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसमें ही पता लग गया था कि जो भी ये सपने देख रहे थे कि कराची के कोस्ट में ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। तो इस बार देखिए सेम स्क्रिप्ट है, पाकिस्तान दोहराने की कोशिश कर रहा है। देखना ये होगा कि ये $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जिसका ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसा पाकिस्तान के थ्रू जाएगा और यूज किया जाएगा
ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में, क्या ये जेन्युइनली होता भी है या फिर नहीं होता? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ऑयल मिल गया, क्या पाकिस्तान रातों रात सऊदी अरेबिया बन जाएगा? अगेन ये बहुत बड़ा इफ है। उस केस में भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है इनकी सरकारी ऑयल नेचुरल गैस की कंपनी अरामको। अरामको ने ऑलरेडी 40% स्टेक पाकिस्तान गैस एंड ऑयल, जो इनकी सरकारी कंपनी है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, जिसको ये गो कहते हैं, इसमें ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो मेन जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं ये ऑलरेडी सऊदी अरेबियन कंपनीज हैं। अगर कुछ प्रॉफिट होता भी है तो उसका बड़ा परसेंटेज सऊदी अरेबिया खाएगा। कुछ स्टेक बताया जाता है यूएई के इन्वेस्टर्स का भी है। तो अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज होने वाली है और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और जो भी इनके कर्जे हैं ये चुकाना शुरू कर देंगे इस ऑयल की एक्सप्लोरेशन के बाद। बट देखना ये होगा कि क्या फिर से जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने किया था, सेम चीज क्या यहाँ पे रिपीट होती है? क्या सच में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इतने, मुझे वर्ड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, बुद्धू हैं कि एक चीज जब वो देख चुके हैं 2019 में, फिर से एक हाइप पे बिलीव करके क्या वो $5 बिलियन पाकिस्तान में प्लेज करेंगे फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जयपुर, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। पीएम मोदी ने भी किया था यहाँ पर पार्टिसिपेट। बताइए, पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास समय है अभी, तो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। एक डिस्काउंटेड रेट पे आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच